अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज है सैटरडे नाइट और ये वीडियो मुझे संडे को डालनी है, तो मैं सैटरडे नाइट को वीडियो तैयार कर रही हूँ क्योंकि कल है संडे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ज़रा सा भी। कल हरीम ने मदरसा नहीं जाना है तो कल ज़रा देर तक मैं सो लूँगी, सुबह उठूँगी नहीं। लेकिन हस्बैंड तो मेरे सुबह सवेरे उठ जाएंगे, कबीर भी उठ जाएगा और हरीम भी उठ जाएगी। लेकिन मुझे सोने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं सो जाऊँगी, कम से कम 10 बजे तक तो सोऊंगी। उसके बाद उठूँगी, मैं नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद खाने की तैयारी होगी। या ऐसा होता है कि संडे के दिन बहुत एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काम जो रुके हुए होते हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे होते तो उनके साथ मिलके मैं कर लेती हूँ काम। बहुत सारे हो जाते हैं। और ये ईद से पहले से आकर के ये डॉल्स रखी हुई थी, बच्चों को देनी थी, पर बच्चियाँ आ नहीं रही थी, इकट्ठे नहीं हो पा रही थी, तो मैं दे नहीं पा रही थी। आज जब सुबह मैं हरीम को लेने गई ना मदरसा, तो मदरसे से पता चला कि मेरे पहुंचने से सेकंड पहले की बात होगी कि वो निकल गई। मैं इस नीचे वाली गली से गई मदरसे के, जिधर से उन लोगों का दरवाज़ा था, और वो ऊपर वाली गली से घूम के नानी के घर आ गई। वो मेरी तो जान निकल गई जैसे ही मैं मदरसा पहुँची। खूब डांटा मैंने हरीम को। बाद में मैंने उसको कहा था कि जब मैं लेने आती हूँ पता है तुम्हें, तो तुम बाहर बैठोगी, क्यों तुम अकेली गली में गई इस वक्त, सुबह के वक्त बहुत सन्नाटा होता है। तो मैंने कहा कि चलो अब आज तो ये गलती कर दी है तुमने, आइंदा मत करना। जब मैं लेने आती ही हूँ तुम्हें अपनी नींद ख़राब करके, या कभी भाई जाता है, जब तुम्हें पता है कोई लेने आएगा तो तुम ऐसी हरकत क्यों की। खैर वो जाकर के नानी के यहाँ बैठी हुई थी। अब मैं बच्चों को लेने गई हूँ, यहाँ हरीम को लेने गई हूँ, तो सारे बच्चे पीछे लग गए, पुप्पो मैं भी, पुप्पो मैं भी। मैंने कहा चलो भाई सब चलो। और सुबह 10 बजे छुट्टी हुई थी हरीम की, फिर बच्चे सब आ गए साथ में, और शोर शराबा सब ने सुबह के वक्त घर में मचा दिया। हरीम गई हुई थी, हरीम कह रही हूँ मैं, रिदा गई हुई थी अपना, उसके पेपर होने वाले हैं सेकेंड ईयर के, तो वो गई हुई थी एडमिट कार्ड लेने के लिए। और कबीर को मैंने उठाया नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं, आज मंडे से उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो वो स्कूल जाएगा, इसलिए मैंने उसको उठाया ही नहीं, मैं खुद ही चली गई थी आज। और डॉल तीनों की सेम थी, और ये आयशा कितना खुश हो रही थी माशाल्लाह। इसको पता नहीं, ये तो एक तो ये बोली देर से है, और जब से इसने बोला है ना, इतना बोलना शुरू किया इसने कि कान पका के रख देती है। इतना बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दें, वो दे दें। डॉल देने के बाद फिर मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवाया, सब ने नाश्ता किया। फिर हरीम के ट्यूशन का टाइम हो गया था, हरीम ट्यूशन चली गई थी। 1 बजे हरीम का ट्यूशन होता है सैटरडे के दिन, तो वो ट्यूशन चली गई थी। फिर बच्चों को लेने आ गया था भाई मेरा, तो फिर बच्चे भी चले गए। फिर मैं फारिग हुई तो फिर मैंने मशीन लगा लिया नमाज़ पढ़ने के बाद, और मैंने मशीन लगाई। मशीन तो 2-3 दिन से रेगुलर लग रही है। बच्चियों को मैंने सिखाया है कि अपना अपना कपड़ा कम से कम धो लिया करो, तो थोड़ा बहुत वो लगा लेती हैं अपने अपने कपड़े। अब आया, इतने ज़्यादा कपड़े निकलते हैं गर्मियों में कि क्या बताऊँ। 6 लोग हैं हम माशाल्लाह माशाल्लाह, और 6 लोगों के 6 सूट रोज़ाना के निकलते ही हैं। फिर बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, अबाया लगाती हैं, उनके शूज़ वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो ऐसे काफ़ी कपड़े निकल जाते हैं। टावल होता है, और सोफ़े के कवर वगैरह गंदे हो जाते हैं, बच्चों के बेडशीट्स हैं, तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए 2-3 बार ही हफ्ते में बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके हम धो लेते हैं। बच्चियाँ भी लगा लेती हैं कभी, फिर मैं लगा लेती हूँ, तो ऐसे आसानी हो जाती है। तो आज मैंने मशीन लगा ली थी, फिर मैंने काफ़ी कपड़े धोए। इनके कपड़े जमा थे, कबीर के थे, और मैंने अपने धोए, हरीम के धोए। बेडशीट्स तो नहीं धोई, खैर सोफ़े के कवर धोए मैंने, और कुछ हम लंडे से लाए थे चादरें वगैरह, वो धोई मैंने। डोर मैट काफ़ी डस्टी हो गए थे, वो धोए मैंने अलग से। और फिर खाना मैंने नहीं बनाया था दोपहर का, क्योंकि कल की बिरयानी थोड़ी बची हुई थी। कल रात में बिरयानी बनाई थी मैंने, वो बची हुई थी, और 2-3 रोटियां मैंने सुबह एक्स्ट्रा डाल ली थी, और तो वो बची हुई थी, तो मिला जुला के हमने दिन में खा लिया था। और रात का खाना फिर बनाना था मुझे, तो दिन में मैंने कपड़े वगैरह धो लिए। शाम हो गई थी काफ़ी धोते धोते, फिर सफाई वगैरह सहन की करनी पड़ी, वो सब हुई। कपड़े डालने की ड्यूटी आज थोड़ी सी मैंने कबीर से डलवाई थी, बाकी फिर मैंने डाली थी। फिर कपड़े जल्दी जल्दी उठा भी लिए, सूखते गए, उठा लिए। धूप तेज़ थी तो जल्दी जल्दी सूख गए थे। फिर शाम में कबीर कबूतर वगैरह खोलता है ना, तो कपड़े समेट देता है, वो सूखते नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करती चली गई साथ साथ।
फिर शाम में कबीर को कोचिंग जाना था, उसने अपनी कोचिंग क्लासेस जानी थी तो वो चला गया था। असर की नमाज़ पढ़ के मैं जैसे ही फ़ारिग हुई मेरे हस्बैंड आ गए, फिर मैंने उनको खाना दिया, चाय वगैरह पिलाई। उनसे फ़ारिग हुई तो फिर मुझे अम्मी के पास जाना था। अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, डॉक्टर ने शुगर टेस्ट लिखा था, शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ था। फिर मैं वहाँ चली गई अम्मी के पास, 1-1.5 घंटा बैठ के वापस आई तो फिर मैंने रात के खाने की तैयारी स्टार्ट की। और ये आधी चिकन से 1 किलो चिकन आई थी कल फ्राइडे को, तो आधी चिकन से मैंने बिरयानी बना दी थी और आधी आज मैंने पका दी। वैसे बच्चों ने मैक्रोनी का बोला था, लेकिन फिर इरादा चेंज करके चावल का आइडिया हो गया, क्योंकि दिन में बचे हुए खाने खाए थे तो वो वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी, तो इसलिए बच्चों ने बोला रात को फिर चावल बना दें और सालन बना दें, तो मैंने चावल और सालन ही बना दिया था। ये कढ़ाई भी ना मैंने पठान से ही ख़रीदी थी, वो जो पठान बाहर के जो कंटेनर वाले माल आते हैं बर्तन, उसमें से मैंने ली थी। और मैंने 3 कढ़ाइयाँ ली थी ऐसे बड़ी। वो इसलिए ली थी कि अम्मी ने मेरी ख़रीदी थी सिल्वर की न्यू कढ़ाई। वो उस वक्त आज से 7-8 साल पहले 1000 रुपये की ली थी उन्होंने। अच्छी बड़ी सी कढ़ाई थी, क्योंकि अम्मी क्या मेरे ना हर वक्त लोग बहुत आते जाते, बहुत हर वक्त घर भरा भरा, आंगन बड़ा बड़ा, और यानी कि खाना पीना ये वो बहुत खुला हम लोग के घर का माहौल था। तो यानी इतने ज़्यादा पुप्पियाँ वगैरह सब आते थे, उनके बच्चे तकरीबन सारे हम लोग एक साथ ही पले हमारे ख़ानदान के। तो अम्मी क्या ना वो आई थी, तो मुझे देख के बहुत दिल चाह रहा था कि यार मैं भी लूँ, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि हालात इतने अच्छे नहीं थे, बहुत मुश्किल से मैं इतनी स्टेबल हुई हूँ। तो मुझे शौक़ बहुत था, लेकिन ये कि ज़रूरत नहीं थी। तो मैं जब ज़रूरत नहीं थी, शौक़ के पीछे मैं 1000 रुपये कैसे निकालती उस टाइम में, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मुझे अपना शौक़ पूरा करना था, तो मैं ये बाज़ार जो लगते हैं ना, ये बहुत जाया करती थी मैं। थोड़े बहुत पैसे होते थे ना मेरे पास, मैं चली जाती थी। आपको पता है कि लुंडे में बहुत सस्ते चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं जाके ना अपनी शौक़ पूरे कर लिया करती थी। छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद के 100-200 रुपए की कुछ अच्छी चीज़ लगी, मैंने ख़रीद ली, कुछ दिन इस्तेमाल किया, फिर फेंक दिया। शौक़ पूरा हो गया, उस चीज़ की वो हवस नहीं रह जाती कि यार ये नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है, ऐसा होता। तो इस चीज़ को ना मैंने अपने ख़त्म कर लिया ये बाज़ारों के ज़रिए, लंडा बाज़ार। तो ये कढ़ाई भी मैंने 3 ख़रीदी थी और सिर्फ 200 रुपये की मुझे उस वक्त मिली थी ये। आप बिलीव नहीं करेंगे, और मैं इतना खुश हुई थी ला करके। मेरे पास काफ़ी बर्तन हैं जो मैंने पठान से ख़रीदे हैं और मैंने अपने शौक़ पूरे किए। हैंडल वाले बर्तन लेने का मुझे बहुत शौक़ था, ये सारे शौक़ मैंने अपने बाज़ारों से ही पूरे किए हैं। फिर हमने रात का खाना खाया, उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, सब समेटने के बाद इशा पढ़ने के बाद फिर मैं छत पे गई, कपड़े सारे उतार लाई जो बाकी थे अभी। तो ये तय करने में बैठी थी कि तय करके फ़ारिग हो जाऊं। और ये जो पीली चादर आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी बड़ी, और ये भी हम लंडे से लेकर आए हैं सहन में चांदनी बनाने के लिए। इस पर दाग है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। इसको वॉश किया और कपड़ा भी मोटा थिक कपड़ा है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा धूप में। धूप इतनी हो रही है, मेरे आंगन में तो खैर शीट लगी हुई है, अम्मी के सहन के लिए अम्मी ने लिया है। तो मुझे कह रही थी कि यार तुम धो के घुमा के मुझे भेज देना मशीन में। मैंने कहा चलो ठीक है, भेज दूँगी। और ये फ्राइडे को बनाई थी मैंने बिरयानी, तो ये हस्बैंड मेरे मिक्स कर रहे थे, मुझसे होता नहीं है, ज़रा हैवी हो जाता है, तो मैंने उनसे कहा था कि कर दें। और यार आप लोग प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करें। सीधी बात करती हूँ, बकवास नहीं करूँगी, कि जाहिर सी बात है कि फ़ाइनेंशियली सपोर्ट के लिए ही हम जैसी हाउसवाइफ ये काम कर रही हैं, और बहुत मुश्किल होती है, हमें बहुत मुश्किलात दरपेश आते हैं। पिछले मंडे को तो मेरी पूरी वीडियो इतनी मुश्किल से मैंने बनाई थी, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है, चंदे वाला काम करती हूँ मैं। उसके बावजूद लास्ट मिनट जैसे मैं अपलोड करने वाली थी, वो मेरी गलती से वीडियो डिलीट हो गई।